So in previous class, we have completed circuit of short transmission line. उसमें वोल्टेज रेगुलेशन एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट होता है ये आप देख चुके थे, राइट? नाउ ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स of short transmission line. In short transmission line, we have resistance and reactance of line, L with XL. यही रिप्रेजेंट होता है जी। So this can be treated as two-port parameter. Here we have sending end voltage, sending end current. Here we have receiving end voltage, receiving end current. ठीक ना? या मैं क्लियर है कि Vs is equal to Vr plus I into Z. Yes or no? जी। या IR into Z, लाइन का इम्पिडेंस, एंड IS is equal to IR. ठीक, अब कंपेयर द इक्वेशन ऑफ ABCD पैरामीटर्स. ABCD पैरामीटर के इक्वेशन से कंपेयर करें तो व्हाट इज VS एंड IS या V1 एंड I1? इट शुड बी A. द करंट डायरेक्शन देखिए, IR टू पोर्ट नेटवर्क अगर थोड़ा बहुत याद है, करंट डायरेक्शन प्लस वाली है. V1 इज इक्वल टू AV2 प्लस BI2 CV2 plus DI2. ठीक. Now comparing these two set of equation, tell me the value of A. A is equal to 1. Yes, sir. B equal to Z. C equal to 0 0. And D equal to 1. 1. ये याद होना चाहिए. And this Z is equal to R plus JX. Resistance and reactance of line and सर ये जे में है क्या सर, टू पोर्ट नेटवर्क सर? ट्रांसमिशन लाइन में है. अच्छा सर अच्छा, ठीक। सर ये वैल्यू ट्रांसमिशन सर वैल्यू को थोड़ा बता रही हूँ कैसा आया था. V1 means VS, इनपुट साइड, V2 means आउटपुट. तो आप इसको VS, IS, VR ठीक है सर. कर सकते. ठीक है, हम्म कंपेयर करिए. हम्म A की जगह 1 है, B की जगह IR के साथ क्या Z, B की जगह Z हो गया. यहाँ पे VR नहीं है, मैंने दैट मीन C इक्वल टू 0, IS इक्वल टू IR है, IR के साथ D इक्वल टू 1. विजय क्लियर हुआ? जी सर. सो इम्पॉर्टेंट हमारे पास क्या है, बाय knowing ABCD parameter, lines can be identified. शॉर्ट लाइन, मीडियम लाइन आइडेंटिफाई की जा सकती है. ABCD पैरामीटर 1Z01 means what? शॉर्ट लाइन है.
पैरामीटर कर दे दिया, a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू d इक्वल टू, इट इज 1z01, इट इज शॉर्ट लाइन। क्लियर? The next is medium transmission line। सर कितना फेस हो गया? एक पेज। Yeah. Next one is we have medium transmission line। और तो सर नीचे हो गया। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। ठीक। हाँ तो फर्स्ट द डेफिनेशन, लाइन की हाँ लेंथ कितनी? पुराना है वो कुछ उनको इसके लिए लिया था। हाँ मेरा क्लास चल रहा है, वो भी तवले सच के लिए आया। हाँ हमें Line length is in between 80 kilometers to 240 kilometers। लाइन की लेंथ 80 किलोमीटर से 240 किलोमीटर के बीच में है। ओके ना, एक और सिग्निफिकेंस क्या जाता है? नाउ एट दिस लेंथ कैपेसिटेंस effect can not be neglected। कैपेसिटेंस का इफेक्ट नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। कंडक्टेंस इफेक्ट still can be neglected। ठीक। अब प्रॉब्लम यह है कि आर और एल तो सर्किट में है, पहले से भी है, शॉर्ट लाइन में भी था। आप कैपेसिटेंस का इफेक्ट नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। कैपेसिटेंस इफेक्ट नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, रीजन पता है क्या आपको? एनीवन व्हाई कैपेसिटेंस इफेक्ट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड? लेंथ ज्यादा हो गया ना इसलिए। नहीं, मीडियम लाइन में एक फिनोमिना मिलता है आपको, दिस इज सर चार्जिंग करंट की वजह से वो वाला। ओ, फिर ठीक। करंट इफेक्ट। इस इफेक्ट की वजह से आप कैपेसिटेंस को इग्नोर ही नहीं कर सकते। अब करंट इफेक्ट अभी हम देखेंगे क्या होता है। ठीक। जी अब प्रॉब्लम यह है कि कैपेसिटेंस का इफेक्ट नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो आर हो गया, एल हो गया, थर्ड पैरामीटर सर्किट में इंट्रोड्यूस होगा, वो है कैपेसिटेंस। ठीक। अब कैपेसिटेंस इंट्रोड्यूस होगा तो पॉसिबिलिटीज क्या है, क्या क्या सर्किट बना सकते हैं? कहाँ दिखाएंगे कैपेसिटेंस को आप? ऑफ सर्किट, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस पहले से हैं, आप चाहें तो कैपेसिटेंस को यहां दिखा सकते हैं। वी एस, आई एस, वी आर, आई आर। ठीक। पॉसिबिलिटीज ऑफ सर्किट क्या है? पहला सर्किट है कैपेसिटिव effect can be represented at receiving end। दूसरा,
capacitive effect can be represented at sending end। आप चाहें तो कैपेसिटेंस का इफेक्ट सेंडिंग एंड पे दिखा दीजिए। थर्ड, capacitive effect can be represented in middle। तो आप रेजिस्टेंस को आधा आधा कर दीजिए, R/2 XL/2, इधर R/2 XL/2, और बीच में दिखा दीजिए कैपेसिटेंस C। VS IS, VR IR। Fourth possibility, capacitance effect can be represented at both ends। So R XL, C C, VR VS, IS IR। Now this one is known as nominal T model of line, and this one is nominal pi model of line। नोट कर लीजिए, चारों नोट करके बताइए। इनमें समझाने का भी है कुछ। हो गया सर। हो गया जी। ना। अब इसमें नोट करने वाली बात देखिए, ऑल दी मॉडल्स जितने भी आपने बनाए हैं आर अप्रोक्सीमेट सर्किट्स, है कि नहीं। एक्चुअल में जो पैरामीटर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये वायर है, ये भी वायर है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, ठीक। और ये लाइन की लेंथ 300 किलोमीटर है मान लीजिए, तो किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड नहीं दिखा सकते। ठीक उसी तरह से इंडक्टेंस यहाँ भी है, इंडक्टेंस यहाँ भी है। जिस पॉइंट पे रेजिस्टेंस है उसी पॉइंट पे इंडक्टेंस भी है, उसी पॉइंट पे कैपेसिटेंस भी है, तो तीनों एक ही पॉइंट पे कैसे दिखाएंगे आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये कितना पेज हो गया सर? थोड़ा फोटो खींच लीजिए एक बार से। थोड़ा फोटो काफी हो हाँ, गया बेटा। ज्यादा हो गया ना। थोड़ा सा सर वो थोड़ा ऊपर कर दीजिए सर। और सर हो गया। जी सर हो गया। हाँ बस सर हो गया। देन म्यूट करिए। नाउ एक ही पॉइंट पे रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस है। हम समझ तो रहे हैं कि लाइन में एक ही पॉइंट पे तीनों है, लेकिन सर्किट में तो एक ही पॉइंट पे तीनों नहीं दिखा सकते ना।
एक पॉइंट पे एक ही डायग्राम बनेगा, या तो रेजिस्टेंस लगेगा या तो इंडक्टेंस लगेगा। ठीक। So all models are approximate circuits since all the three parameters are distributed uniformly। सारे के सारे पैरामीटर्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं यूनिफॉर्मली at every point। हर पॉइंट पे ये तीनों पैरामीटर्स हैं। नाउ ऑल्सो we know that transmission line is symmetrical। एक ट्रांसमिशन लाइन सिमेट्रिकल होती है ये भी हमें पता है। जैसे ट्रांसमिशन लाइन है क्या, दो वायर हैं। ये सुनो, अगर आप यहाँ पे सप्लाई दें और यहाँ वोल्टेज मेजर करें, दूसरे केस में यहाँ पे सप्लाई दें और यहाँ वोल्टेज मेजर करें, तो रिजल्ट सेम मिलेगा, अलग अलग मिलेगा? सेम। सेम मिलेगा। तो इफ seen from both side it is identical, it is two wire only, two one port only, तो लाइन सिमेट्रिकल है। तो हम कोशिश करते हैं कि सर्किट भी सिमेट्रिकल मिले। ठीक, we know that transmission line is symmetrical, therefore circuit should also be सिमेट्रिकल। अब ऊपर जाइए, क्या पहला वाला सर्किट सिमेट्रिकल है? इधर से देखने पे इधर से देखने पे एक ही चीज दिखाई पड़ रही है क्या? नहीं सर। दूसरा वाला सिमेट्रिकल है? नहीं सर। तीसरा वाला? जी। फोर्थ वाला? जी। ठीक, अब मेरी बात समझिए। ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस इंडक्टेंस के अलावा कैपेसिटेंस का भी इफेक्ट है। उस इफेक्ट को हम सर्किट नंबर 1 सर्किट नंबर 2 से दिखा सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है कि किसी क्वेश्चन में सेंडिंग एंड पे या रिसीविंग एंड पे सर्किट कैपेसिटेंस लगा के सर्किट सॉल्व करने को दे दे, आपको दिया जा सकता है। ठीक, हम बिल्कुल पहला सर्किट और दूसरा सर्किट यूज कर सकते हैं, कुछ भी उसमें गलत नहीं है। ठीक, कैपेसिटेंस का इफेक्ट है। अब जहां भी आप दिखाने में सक्सेसफुल हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? लेकिन जी। हमारे पता है कि लाइन जो है सिमेट्रिकल होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि सिमेट्रिकल सर्किट्स को ज्यादा प्रेफर करें। तो प्रेफरेबली फॉर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन टू सर्किट्स आर यूज्ड, वन इज टी मॉडल एंड अदर वन इज पाई मॉडल। हम और भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जस्ट क्योंकि मेरा मूड नहीं है इसीलिए, मतलब कैलकुलेट करने वाले का, सर्किट शुड बी सिमेट्रिकल। Therefore preferably medium transmission lines are represented by a nominal T model, B nominal pi model। दोनों, इन दो सर्किट से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी दोनों सर्किट का फिर हम वेक्टर डायग्राम बनाएंगे, और वोल्टेज रेगुलेशन तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी, उतना बड़ा न्यूमेरिकल पूछा नहीं जा सकता है। ठीक, जनरली कंसेप्ट डाल के छोड़ दीजिए, बस हमें ABCD पैरामीटर देखने हैं इसके। अच्छा, सेम ट्रांसमिशन लाइन इस सर्किट से रिप्रेजेंट हो रहा है, सेम ट्रांसमिशन लाइन इस सर्किट से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो क्या ये दोनों भी आपस में इक्विवेलेंट होंगे क्या? जी। नहीं होंगे।
ठीक, जो कंसेप्चुअली हमें देखने को मिलता है, क्योंकि सेम दोनों सर्किट सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये दोनों भी आइडेंटिकल या इक्विवेलेंट होने चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि दोनों का रिजल्ट हमेशा अलग अलग आता है, दोनों पे सेम रिजल्ट कभी नहीं आ सकता। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, ये थेवेनिन नॉर्टन सर्किट नहीं है। These two models are not equivalent circuit. T मॉडल और पाई मॉडल इक्विवेलेंट सर्किट नहीं होते हैं। Also, these are not dual circuit. ये दोनों सर्किट किसी भी तरीके से आपस में रिलेटेड नहीं है। किसी ने कुछ अप्रोक्सीमेशन किया, टी सर्किट बना दिया, किसी ने कुछ अप्रोक्सीमेशन किया, पाई सर्किट। दोनों तरफ अप्रोक्सीमेशन अलग अलग लिया गया है, तो ना तो ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, ना एक दूसरे के डुअल हैं। डुअल समझते हैं ना, डुअल सर्किट हमने किया था। जी यस सर। इन डुअल सर्किट डेल्टा इज कन्वर्टेड टू स्टार। यहाँ पे भी ये डेल्टा स्टार ही है। पाई वाला जो टी वाला है वो स्टार है, पाई वाला डेल्टा है कि नहीं? लेकिन फिर भी ये दोनों डुअल नहीं है। वो फार्मूले स्टार डेल्टा कन्वर्जन वाला फार्मूला यहाँ वैलिड नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर देंगे पे तो ये मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो ये स्टार डेल्टा डुअल है, या इसको दूसरे भाषा में भी लिख लीजिए, नाइदर दे आर स्टार डेल्टा इक्विवेलेंट। आप स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं ना, उसके लिए फार्मूला है हमारे पास। जी जल्दी सर। जल्दी बोलिए, आगे बढ़े। ठीक, वो फार्मूला लगा करके टी को पाई में नहीं कर पाएंगे आप। हम्म। एक वो यहाँ ना तो ये इक्विवेलेंट सर्किट है, ना तो ये डुअल सर्किट है, ना तो ये स्टार डेल्टा कन्वर्जन वाला कोई नियम कानून फॉलो करते हैं। तो वो टी अलग है, पाई अलग है, रिप्रेजेंट भले ही दोनों सेम चीज को करता हो। तो क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए इन दोनों को एक साथ स्टडी नहीं किया जा सकता, अलग अलग ही स्टडी कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज नॉमिनल टी मॉडल। अब जैसा कि सर्किट में दिख रहा है, रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस effect is equally divided. जी R by 2 x by 2, R by 2 x by 2. Capacitance effect is represented in middle. लिखने का जरूरत तो नहीं है इसको, सर्किट को देख के ही पता चल रहा है। मैं उसको लिखवाऊं लाइन बाय लाइन की। The resistance and reactance effect is divided in two parts, represented one part on sending end, one part on receiving end, and in between, in the middle, capacitance effect is represented. Is done within circuit diagram, right? जी राइट सर। This is IS. This is IR. There will be another current, IC. Clear? Now, vector diagram of circuit. अगर बनाना चाहें बना सकते हैं, समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए। एक सेकंड रुकिए। हाँ सर, हाँ सर, जी सर। ठीक है, छोड़िए तब जाने। इन एनी सर्किट रेफरेंस, फेजर के लिए रेफरेंस कौन लिया जाएगा? रिसीविंग एंड वोल्टेज। जी यस सर। डिपेंडिंग ऑन पावर फैक्टर करंट फ्लो करेगा, एंड कॉमनली
पावर सिस्टम का पावर फैक्टर लीडिंग होता है कि लैगिंग होता है? लेकिन लेगिंग। लैगिंग। तो लैगिंग पावर फैक्टर के लिए हम करंट ले रहे हैं IR। इसके पैरेलल में IR इंटू R/2 प्लस 90 डिग्री पे डिग्री IR इंटू X/2। इस पॉइंट का वोल्टेज VA मान लीजिए, VR, VA, VS, दिस इज VA, A पॉइंट। ये वोल्टेज क्या मिला? VA, राइट? जी सर। Now we have another current. That current is IC. VA volt, IC current, grounded. VA volt, IC current. VA और IC में कितना फेज डिफरेंस होगा? VA 90 एंड IC 90 डिग्री। कौन लीडिंग होगा? लीडिंग होगा हाँ। IC विल बी लीडिंग। जी सर। यहां से 90 डिग्री पे देयर वी हैव इज IC। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वेक्टर डायग्राम बनता है। ठीक। नाउ व्हाट इज IR प्लस IC? IS। IS। ठीक। अब IS पर पैरेलल देखिएगा, IS के पैरेलल IS इंटू R/2, इसके परपेंडिकुलर X/2। This is VS। डायग्राम बना लीजिए। सेंडिंग एंड पावर फैक्टर, रिसीविंग एंड पावर फैक्टर, VS IS के बीच का एंगल और VR IR के बीच का एंगल। बन गया?
जी हो गया। ठीक। नाउ फ्रॉम x/2 है, फ्रॉम वेक्टर डायग्राम टू पॉइंट्स कैन बी क्लियर्ड। कौन से 2 पॉइंट? पहला पॉइंट, सेंडिंग करंट कैन बी लेस देन रिसीविंग एंड करंट। IR और IS का मैग्नीट्यूड देखिए, कौन सी लेंथ ज्यादा है, IR वाली कि IS वाली? यस। अरे IS छोटा नहीं है। ओ हाँ सर सर हाँ आइए। सेंडिंग एंड करंट कैन बी, इसका मैग्नीट्यूड हो सकता है रिसीविंग एंड पे 10 एम्पियर मिला हो, लेकिन सेंडिंग एंड से 8 एम्पियर ही गया है। सेंडिंग एंड करंट कैन बी लेस देन रिसीविंग एंड करंट, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ है? कैपेसिटर का वजह से। सर वो क्या बोलते हैं, चार्जिंग करेंगे ड्यू टू दिस कैपेसिटर आएगा ना शायद, इसी हाँ, वजह से शायद। ये IS और IR में डिफरेंस क्यों है? IC की वजह से। सेंडिंग करंट कैन बी मोर लेस देन रिसीविंग एंड करंट बिकॉज ऑफ चार्जिंग करंट IC, it is the effect of charging current. ठीक। And what is charging current? Current is leading current used to charge capacitance of line. चार्जिंग करंट है क्या? कैपेसिटेंस करंट, जो कैपेसिटेंस को चार्ज करने में यूज होता है। ठीक, इसको समझने के लिए वर्किंग ऑफ कैपेसिटर समझना पड़ता है। ट्रांजिएंट आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं उसको। मान लीजिए ये स्विच है, ये कैपेसिटेंस, हियर वी हैव अ DC वोल्टेज सोर्स। अगर इसको हम क्लोज करें तो करंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। मिलेगा। इसको आप क्लोज करेंगे, करंट फ्लो होगा, यहां से करंट जाएगा पॉजिटिव प्लेट, ये इसका चार्ज बढ़ता जाएगा, न्यूट्रल से करंट निकलेगा, न्यूट्रल से पॉजिटिव चार्ज निकाल दिए निगेटिव होता जाएगा, और तब तक ये करंट फ्लो करेगी जब तक कैपेसिटर का वोल्टेज इसके बराबर नहीं हो जाता, उसके बाद करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो वी हैव टू स्टेट्स, one is transient state charging of capacitor, one is steady state capacitor is charged, current flow is stopped। जब तक ये कैपेसिटर चार्ज नहीं हो जाता करंट का फ्लो होगा। अब देखिए, इसी कंसेप्ट को आप लाइन में लगा सकते हैं। कुछ करंट निकला यहां से, एक बीच में कौन है? कैपेसिटर। जब तक ये कैपेसिटर चार्ज नहीं हो जाता आगे करंट नहीं जाएगा। तो IC वी कॉल इट चार्जिंग करंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक बोलते हैं, लेकिन होता क्या है? चार्जिंग ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ लाइन। इसको हम एक पॉइंट पे दिखा रहे हैं, होता तो डिस्ट्रीब्यूटेड है। देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स। ठीक है सर। ठीक है।
आगे चलते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन का वेक्टर डायग्राम बना करके हमें दो चीजें एक्सप्लेन होती हैं। पहला कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में कुछ फैक्टर और भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चार्जिंग करंट हो जैसी चीज होती है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में चार्जिंग करंट था क्या? नहीं सर। नहीं। चार्जिंग करंट का नेचर कैसा होता है? लीडिंग। लीडिंग होगा ना। लीडिंग, ऑलवेज लीडिंग पावर फैक्टर, इट इज कैपेसिटिव करंट। ठीक, दूसरा इफेक्ट आपको दिखता है। पहला इफेक्ट है चार्जिंग करंट का, दूसरा इफेक्ट है एट लो लोड और नो लोड कंडीशन। नो लोड या लो लोड कंडीशन पे क्या हो सकता है? एट लो लोड receiving and voltage is more than sending and voltage। नो लोड पे या लो लोड कंडीशन पे रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड के वोल्टेज से भी ज्यादा हो सकता है। दिस इफेक्ट is called Ferranti effect। ठीक, इसी इफेक्ट को Ferranti effect कहते हैं। एंड अगेन it can be explained by vector diagram। वेक्टर डायग्राम से एक्सप्लेन हो सकता है। ठीक, एंड वेक्टर डायग्राम, फॉर वेक्टर डायग्राम वी हैव रेफरेंस VR। वेक्टर डायग्राम बना रहे हैं, नो लोड मान लेते हैं। assume IR equal to 0। if IR equal to 0 then IS equal to IC, yes or no? जी। यस सर। तो सर्किट में इस रीजन में कोई ड्रॉप नहीं हुआ, therefore VA equal to VR, है कि नहीं? बोलते जाइए। जी सर। यस सर। नाउ IR और IC तो 0 नहीं है, दिस इज IC। तो IC के पैरेलल ड्रॉप होगा IC and IS are equal, IS into R/2, फिर ड्रॉप सब्ट्रैक्ट करिए, IS into X/2। ड्रॉप होने के बाद क्या बचा? सेंडिंग एंड वोल्टेज VS। VS और VR में से लेंथ किसका ज्यादा है? PR। पीआर का। VR। तो आपने सेंडिंग एंड पे 100 वोल्ट दिया, रिसीविंग एंड 200 वोल्ट हो गया, बिना ट्रांसफार्मर के, बिना किसी चीज के। ये एक डेंजरस कंडीशन होती है अगर आप लोड को ऑफ कर देते हैं, सडनली स्विच ऑफ कर देते हैं लाइट को। ठीक, तो ट्रांसमिशन लाइंस का वोल्टेज बहुत बढ़ जाता है। अभी कुछ साल पहले एक वो हुआ था कुछ इमरजेंसी में, तो पॉलिटिशियन लोगों ने कहा था कि सब लोग अपने अपने घरों की लाइट 1 घंटे आधे घंटे के लिए बंद कर दें, अचानक एक ही टाइम पे। एक एक ही टाइम पे सोचिए आप, पूरा देश तो बहुत बड़ा हो गया, एक शहर का आदमी भी, एक पूरा शहर अगर डिसाइड कर ले रात को 8 बजे हम लाइट ऑफ कर देंगे, और ठीक 7:59
59 सेकेंड्स खत्म होते ही अगर सब लोग एक साथ अपनी लाइट को ऑफ कर दें तो लाइंस का वोल्टेज इतना बढ़ जाएगा कि सब लाइन इंसुलेटर क्रैक कर जाएंगे। डेंजरस कंडीशन होती है। ऐसे हमेशा हाई लोड से प्रॉब्लम नहीं होता है। हाई लोड से करंट ज़्यादा होगी, कंडक्टर को प्रॉब्लम होगा। लो लोड से वोल्टेज बढ़ता है और फिर इंसुलेटर्स को प्रॉब्लम होती है। क्लियर है? दिस इफेक्ट इज Ferranti effect and it can be considered as switching transient or it is also a temporary fault. Ferranti effect को आप डिफाइन करें when on a transmission line the load suddenly decreases to very low value. ट्रांसमिशन लाइन में जब लोड सडनली डिक्रीज कर जाता है बहुत कम वैल्यू तक, suddenly decreases to very low value, that is low load or no load, then receiving end voltage becomes very high. ये हाई वेरी को हाईलाइट कर लीजिए, बढ़ जाता है, काफी हद तक बढ़ जाता है। रिसीविंग एंड वोल्टेज बिकम्स वेरी हाई, देन सेंडिंग एंड voltage. This transient effect is called Ferranti effect. इसीलिए ये जो कि आपको मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में देखने को मिलता है और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए शॉर्ट लाइन अलग है, लॉन्ग लाइन अलग है, मीडियम लाइन अलग है। दिस ट्रांजिट इफेक्ट इज कॉल्ड Ferranti इफेक्ट। उसको अगर और आप दिखाएं तो इट इज switching transient and also can be treated as temporary fault. Now, एक क्वेश्चन है बहुत कॉमन, the components of कंपोनेंट ट्रांसमिशन लाइन बोलें या पावर सिस्टम बोलें। The component of transmission line, a power system, are designed according to, किसके अकॉर्डिंग डिजाइन होते हैं ये? डिजाइन अकॉर्डिंग टू व्हाट? पहला लोड कैपेसिटी या रेटिंग, B is switching transient. Option C is lightning transient. Option D is all of these. कहाँ पे टिक मारेंगे आप? सर बी होगा क्या ना? All of these. यूजिंग कॉमन सेंस, क्योंकि स्विचिंग ट्रांजिएंट आते ही ये क्वेश्चन आया है, इसका आंसर स्विचिंग ट्रांजिएंट होगा।
बात को फिर से समझिए। वी हैव सेंडिंग एंड, वी हैव रिसीविंग एंड, इसके बीच में 200 किलोमीटर। थोड़ा स्लाइड डाउन तो कर दो। वी हैव सेंडिंग एंड, वी हैव रिसीविंग एंड, इसके बीच में 200 किलोमीटर, और 200 किलोमीटर तक सबसे बड़ा सिस्टम ट्रांसमिशन लाइन है। जनरेटिंग पावर स्टेशन इतना बड़ा नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतना बड़ा नहीं होता, सबसे बड़ा पावर सिस्टम में जो कंपोनेंट है वो ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें खर्चा भी सबसे ज़्यादा है। तो ये जो कुछ भी लगेगा यहाँ से यहाँ तक के बीच में, दैट इज द मेन कॉस्ट ऑफ अ पावर सिस्टम। ठीक। अब यहाँ पे मान लीजिए लोड को जरूरत है 500 मेगावाट का। ठीक। तो मैक्सिमम पावर जो आप सेंडिंग एंड से सप्लाई करेंगे वो 500 मेगावाट करेंगे, सर्टेन वोल्टेज। तो ये जो कंपोनेंट लगेंगे वो 500 मेगावाट के हिसाब से नहीं लगेंगे। इस 500 मेगावाट में जो स्विचिंग ट्रांजिएंट हो सकता है, उससे वोल्टेज कितना बढ़ सकता है, उससे करंट कितना बढ़ सकता है, वो सब काउंट करके फिर ये कंपोनेंट लगेगा। बात समझ रहे हैं? जी सर। जब हम लोग फॉल्ट पढ़ते हैं तो हम लोग फॉल्ट कहते हैं दो तरह का होता है, एक टेम्पररी फॉल्ट, एक परमानेंट फॉल्ट। टेम्पररी फॉल्ट ऐसे फॉल्ट जो सिस्टम में अचानक से आते हैं, लेकिन सिस्टम में खुद कैपेसिटी होती है, उनको वो रिमूव कर देता है। इसलिए देर इज नथिंग कॉल्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम टेम्पररी फॉल्ट। इनसे प्रोटेक्शन का जरूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टम खुद इसके लिए बनाया गया है। ठीक। तो फॉल्ट का प्रोटेक्शन हमेशा मतलब फ्रॉम परमानेंट फॉल्ट, टेम्पररी फॉल्ट से प्रोटेक्शन नहीं होता है, जरूरत नहीं होती है। यस सर। सर सर ये लाइटिंग लाइटिंग सर कहाँ पे यूज होगा, लाइटिंग ट्रांजिएंट? लाइटनिंग ट्रांजिएंट जैसे ट्रांसमिशन लाइन है, तो ये कंडक्टर्स हैं। हम्म। कंडक्टर कुछ वोल्टेज लेवल पे हैं। जी। आसमान से बिजली अगर गिरी, हम्म। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है या आयरन को अट्रैक्ट करती है, करंट्स हम्म। कंडक्टर को अट्रैक्ट करते हैं। दे नीड लो रेजिस्टेंस पाथ। हम्म। तो आसपास भी कहीं गिर रही होगी तो वो घूम के चली जाएगी ट्रांसमिशन लाइन पे। हम्म। बिजली गिरी यहाँ पे जी। चार्ज पहले कुछ फ्लो कर रहा था, अब बहुत जी। ज्यादा चार्ज और आ गया, चार्ज बढ़ गया, हम्म। हम्म। तो यहाँ पे करंट बढ़ गई, हम्म। लाइन का वोल्टेज लेवल बढ़ गया। हम्म। ठीक। लाइन का ठीक। वोल्टेज लेवल बढ़ गया, तब ये वोल्टेज या करंट का जो सर्ज है वो ट्रेवल करेगा सोर्स की तरफ और हम्म। लोड की तरफ, दोनों तरफ कर सकता है। और अगर हम्म। पहुंच गया सोर्स या लोड तक, हम्म। डिस्ट्रॉय कर देगा इसको। हम्म। कभी ऐसा आपने कहानी नहीं सुनी प्रैक्टिकल में, घर में आसपास की, रात में बिजली गिरी थी और हम्म। हमारा फ्रिज खराब हो गया, हमारा सर टीवी होता है। हो गया? सुना है? हाँ सर। जी होता इट है इज होता है। बिकॉज ऑफ लाइटनिंग ट्रांजिएंट। हम्म। लाइटनिंग ट्रांजिएंट के लिए सिस्टम डिजाइन नहीं होता है। लाइटनिंग ट्रांजिएंट का एक ही इलाज है, जी। जगह जगह पे क्या लगा दें, लाइटिंग अरेस्टर होगा क्या सर ना? लाइटनिंग अरेस्टर। अरेस्टर ना? ठीक। सो ठीक। व्हेन हम लोग जब डिजाइन करते हैं ना, डिजाइन एंड ड्राइंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम, चाहे आप सब स्टेशन का डिजाइन करिए चाहे कुछ कराइए, हम्म। द फर्स्ट कंपोनेंट इज लाइटनिंग अरेस्टर। हम्म। लाइन कहीं से निकल रही हो, कहीं जा रही हो, सबसे हम्म। पहले क्या लगेगा? हम्म। लाइटनिंग अरेस्टर लगेगा। उसके बाद हम देखते हैं कुछ लगाना है नहीं लगाना है, काम करना है नहीं करना है, बात की बात है। आप अगर वायर लेके पहुंचे तो साथ में अरेस्टर लेके भी पहुंचिए, क्योंकि ठीक। इसका कोई भरोसा नहीं है कब गिरेगा कहाँ गिरेगा। जी सर। ठीक। और वो बहुत ठीक है डेंजरस सर। सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो लाइटनिंग का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज रिलेटेड टू एलए, हम्म। लाइटनिंग, एंड सिस्टम डिजाइन इज रिलेटेड टू स्विचिंग ट्रांजिट। हम्म। ठीक है सर। ठीक। हम्म। नाउ सेम वी कैन डू विथ pi model also. ठीक। Now we have to calculate ABCD parameter.
कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स, टी मॉडल यूज कर रहे हैं हियर VS IS Z/2 Z/2 Y is what? ओमेगा सी। कैपेसिटर का इम्पीडेंस 1/ओमेगा सी होता है, तो एडमिटेंस ओमेगा सी लिख सकते हैं। हम्म ठीक, हियर वी हैव VR and IR। ABCD parameter equation, what is the parameter equation? VS IS must be equal to AVR plus BIR CVR plus DIR। इसी से कंपेयर करना है। IC, this point is A, इसका वोल्टेज VA। ठीक, so parameter equation is this, and what we get from circuit से क्या मिलेगा? इस पॉइंट को बी पॉइंट मान लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। देख लीजिए सर्किट, समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने सुबह सुबह ही किया है टी मॉडल, ये है क्या? यस सर। आंसर निकाल पाएंगे? सर नहीं सकेगा सर। तो मैं करूं, आप लोग ट्राई करोगे? सर कर दीजिए। 2 मिनट लीजिए, आप लोग खुद भी ट्राई करिए। सर्किट है नॉर्मली, हम्म जेड एंड वाई के टर्म्स में निकालना है। कोशिश कीजिए, सिर्फ ए या बी की किसी की वैल्यू निकाल लीजिए, ए की वैल्यू निकाल लीजिए। सॉरी। थोड़ा टाइम लीजिए सर्किट पे, मैं अभी बस कनेक्ट हो रहा हूँ। 5 मिनट, 5 मिनट 2 मिनट 120 सेकेंड जस्ट ब्रेक, पानी पीने के लिए।
धन्यवाद। हुआ किसी का? मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यह वी आर आई आर, व्हाट इज वी ए या वी ए बी इज इक्वल टू वी आर प्लस आई आर इंटू जेड बाई टू। यस और नो? देखिए माइक ऑन कर लीजिए प्लीज, जी सर। थोड़ा देर ही तो है हम्म। जी। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नाउ आई ए बी, जो जिसको आप आईसी भी कह रहे हैं, इट इज वी ए बी इंटू वाई, हम्म। हम्म। क्वेश्चन नंबर 2। सो आई ए बी is equal to VR plus IR into Z by 2 whole into Y. IAB is equal to VR into Y plus IR into ZY by 2. So this is equation number 2. And what is IS? IS is IR plus IAB. ठीक, तो IS is equal to IR plus VR into Y plus IR into ZY by 2. IS is equal to VR into Y हम्म। plus IR 1 plus ZY by 2. स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ गया। जी सर। Therefore C parameter is Y and D parameter is 1 plus ZY by 2. ठीक, जी सर। now come to VS. What is VS? VS is VAB plus IS into Z by 2. हम्म। तो हमको चाहिए VR के फॉर्मेट में VS. What is VAB? VR आया। plus IR into Perfect. Z by 2 plus Z by 2 into IS. IS is VR into Y plus IR 1 plus ZY by 2. देख लीजिए जरा। उसको एक्सपेंड कर दें, VR plus IR Z by 2 plus VR into ZY by 2 plus IR Z by 2 plus Z square Y by 4. चेक करिए तो। जी सर। एक मिनट जरा चेक। So VS is equal to
वी आर इंटू 1 प्लस जेड वाई बाई 2, हाँ ठीक सही आ रहा है, प्लस आई आर जेड बाई 2 प्लस जेड बाई 2 प्लस जेड स्क्वायर वाई बाई 4. What is z by 2 plus z by 2? Z जी सर। plus z square y by z कॉमन है क्या? हम्म। I r z 1 plus z y by 4. So this is the parameter. So a equal to 1 plus z y by 2. B equal to z into 1 plus z y by 4. C equal to y कितना था? y इतना, हाँ ठीक तो है. सर D is equal to 1 plus z y by 2. A and D are equal. B and C are different. Raquel asymmetrical line. तो पैरामीटर को देख लो, यहाँ पे कोई भी पैरामीटर जीरो नहीं है, खासतौर से सी पैरामीटर अगर जीरो नहीं है इट इज नॉट है शॉर्ट लाइन, उसमें एडमिटेंस है. अब इसको बहुत डीप तक ले जा सकते हैं, ट्रांसमिशन लाइन का कोई एंड नहीं है. तो दिस इज ABCD पैरामीटर ऑफ मीडियम लाइन अकॉर्डिंग टू टी मॉडल. ठीक, अब एक चीज है, जैसे चार्जिंग करंट और फेरेंटी इफेक्ट टी मॉडल से रिप्रेजेंट होता है वैसे पाई मॉडल से भी होता है. ठीक, तो जैसे ये रिप्रेजेंट कर सकता है उन दोनों प्रॉपर्टीज को, वैसे वो भी रिप्रेजेंट कर सकता है दोनों प्रॉपर्टीज को. तो हमारा, क्योंकि फिर अगेन हमारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, हमारे कभी तो पूछेगा ना कि एक्सटेट एंड एक्सप्लेन ड्रॉ द वेक्टर डायग्राम, ये वो दुनिया भर का. तो दोनों जो है इफेक्ट को एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक, डिफरेंस में जो आता है उनके ABCD पैरामीटर में आता है. तो इन नेक्स्ट क्लास हम लोग डायरेक्टली जाएंगे ABCD पैरामीटर्स अकॉर्डिंग टू पाई मॉडल. थोड़ा स्लाइड ठीक. कर दीजिए ना। एक और टिक है ना? और थोड़ा सा ठीक, फिर हम लोग करेंगे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन. लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के मैं अब कैलकुलेशन करूंगा. These calculation are in hyperbolic functions. साइन थीटा कॉस थीटा आप जानते हैं, साइन हाइपरबोलिक थीटा कॉस हाइपरबोलिक थीटा, इनका मतलब समझते हैं आप? ये कहीं से कहीं तक डिप्लोमा में नहीं है, ना किसी जेई के एग्जाम में आता है. तो लॉन्ग ट्रांसमिशन के आपको डायरेक्ट रिजल्ट्स याद करने होंगे. एक कल हम लोग इलेक्ट्रिकल मॉडलिंग खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे. डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी एक ही क्लास लेगा, ज़्यादा नहीं है उसमें. ठीक है सर। सर जी, सर ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये डीसी ट्रांजिएंट नहीं है ना? नहीं है. ओके. कोरोना इफेक्ट भी है सर ट्रांसमिशन में। हम्म, कोरोना इफेक्ट वो सब अलग अलग इफेक्ट है, वो थ्योरी है, लिखवा देंगे उसको हम लोग, और न्यूमेरिकल नहीं आता. बाकी आधा को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में देखे रखे है ना. हम्म,
ये भी है ना आई रूल्स। हम्म। और ये रूरल में भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, एक ही टॉपिक 2 बार दिया हुआ है। ये तो सर बहुत दिए था पावर सिस्टम का। सर ये आई रूल्स ना वो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में भी सर कराया था ना, वो सेम ही होगा ना वही सर? सेम है। Okay, okay. कहाँ गया एस्टिमेशन कॉस्टिंग, लास्ट में लेकिन होना चाहिए। इसमें मतलब स्पेसिफिकली मेंशन किया है जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ना, आई रूल्स फॉर जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आई रूल्स फॉर सिंबल्स फॉर डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन। सर कितना करवाएं, डोमेस्टिक करवाएं कि करवाया है? सर तो मैं तो ज्यादा सर बहुत करवाया है। इम्पोर्टेंट PDF वाला मिला कौन को कराया? कितना करवाया है? इम्पोर्टेंट वाला को कराया सर? पावर जो सिस्टम जो का में सर अलग होगा लगता है। इम्पोर्टेंट वाले में क्या था? इम्पोर्टेंट वाला में वही था 36 37 वो सब कराया है, रूल नंबर 36 37 वोल्टेज लेवल, और फ्रीक्वेंसी। क्लियरेंस का कितना मीटर होगा वो सब कराया था सर। मीटर वगैरह करा दिया है क्या? नहीं मतलब ग्राउंड क्लियरेंस से कितना मतलब ये सब कराया था। नहीं तो ग्राउंड क्लियरेंस किसका, ट्रांसमिशन सिस्टम का हाँ कि ट्रांसमिशन सिस्टम का कराया था। डोमेस्टिक का? डोमेस्टिक ग्राउंड का क्लियर वो सब कराया था। तीन होता ट्रांसमिशन है का नहीं ग्राउंड। कराया सर, डोमेस्टिक का कराया था। डोमेस्टिक कराया ना, बाकी रूल ट्रांसमिशन में सिस्टम देख। का नहीं कराया। ठीक, वो रूल्स हैं ट्रांसमिशन का आपके भी पास। कराया ना सर? नहीं थोड़ा जानते तो गया ये वीडियो मेरे पास है, मुझे देखना पड़ेगा एक बार। पावर सिस्टम का अलग से ही करा दीजिए सर। हाँ सर क्योंकि सर ना मतलब जल्दीबाजी में करा दिया लगता है। ठीक है करा देते हैं। जी। डिबल